वो मैंने सुना था कि मिठू की तबीयत सही नहीं। हाँ, शुक्र करो तुम्हारे अलावा भी किसी की तबीयत खराब हुई है इस घर में, चाहे मेरे पुत्र की ही सही। कहो तो मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ। अल्लाह माफ करे, बिल्कुल ठीक है मेरा शेर जवान पुत्र। छोटी मोटी बीमारियों को तो वो खंगता ही नहीं। आफ्टर ऑल देसी खुराकें खाई हुई हैं। हाँ, ये बात तो सही है, हमने नहीं खाई तो बस वो मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ये जो तेरा स्टाइल है ना, इसको देख के तो मेरा दिल कर रहा है बगैर परों दा परी उड़दी फिरे पूरे कराची विच। असल में ना बात ये है कि तू ऐसी वैसी कोई बात ना करना नईमा के सामने। वो बड़े अलग मिजाज की है, समझ रही है ना तू? बेफिक्र रह तू। नहीं बताती कि मेरी सारी सहेलियां ना तुझे चिड़ा कहकर पुकारती थी, हुर्र करके उड़ गया। नहीं, उड़ा नहीं था, बीमार था। वो हमको किन्जा बेटी ने बताया कि हमारा बेटा मिठू का तबीयत खराब है, तो हम गाड़ी का चाबी लेकर आया है, डॉक्टर के पास लेके जाता है उसको। क्यों, आप मामू हैं उसके? अब मामू तो उसने आपको बनाया है। जलाल भाई मेरे साथ ना तमीज से बात किया करें। तो और कैसे? भांजी का फोन आ रहा है पेशावर से। तो आपके पेशावर में रिवाज नहीं है भांजी का फोन उठाने का? दोबारा आ रहा है। अल्लाह वो कि खानदान में झगड़ा मगड़ा नहीं हो जाए। अरे झगड़ा कैसे होगा, आप तो यहाँ पे हैं। अब फरीद जी, मैं जरा मासूमा जी से बात करवा दूं उसका। हमारे खानदान का ना सबसे फजूल आदमी ये है। मैं भी अपने ब्लड प्रेशर की दवा ले लूं। हाँ, नईमा को देखते ही ना तुम्हारा तो बीपी शूट ही कर जाता है। ऐसी भी कोई बात नहीं है। ओ, इसका मुस्तकिल इलाज करा, वरना मेरी तरह तू भी यंग बेवा ही रह जाएंगी अगर ये मर गया तो। अल्लाह ना करे। और ये यंग बेवा कौन है? ओ, मैं? कोई शक है तो पूछ ले नजाकत से। बेवा ठीक है, लेकिन ये यंग अपने आप को किस खुशी में कह रही है? और आप मुझे उसका कम तवाफ किया करें। मैं तवाफ नहीं कर। देखा ना मेरे? नहीं, मैं चले कमरे में। मुझे चक्कर आ रहे थे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक हफ्ते में खाक ठीक हो जाएगा। बीजान भी कभी कभार ना हद कर देती हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकल से तो दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। वो भाई, हमारी बच्ची का जेस का खर्चा बच रहा है, तुमको इससे कोई मसला है? और वैसे भी जिया और अरसल का शादी भी तो अपरा तफरी में ही हुआ है। उनका निकाह कई साल रहा था। और शादी चंद दिन तक चलेगी, एक का मुंह मशरिक की तरफ तो दूसरे का मगरिब की तरफ। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें करते हैं आप? मुझे ये बताएं, आपने पेशावर में अपने बहन भाइयों दाजी को रुखसती का बताना है कि नहीं? वो तो हमारी शक्ल पे क्या लिखा है? क्या लिखा है हमारी शक्ल पे? हमने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। और खबरदार जो तुमने भी मुंह से कोई बात निकाला तो रुखसती पे बुलाएंगे भी नहीं? अल्लाह या अल्लाह, इस अकल के दुश्मन से कैसे चक्कर चल गया हमारा। वो तुमको याद नहीं है, तुम्हारा शादी करने पर दाजी ने हमसे 2 साल तक बात नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा और हमारा बरादरी एक नहीं है। हमारा बच्चा की शादी पर तो सारी जिंदगी का बाइकआउट करेगा। देख ले, कभी ना कभी तो पता लगेगा ना उन्हें। अरे ये किसका फोन है? किसका फोन है? बाबा, मैंने का फोन आया। इधर रुको, खबरदार जिस मैंने शहर का फोन अटेंड किया तो छोड़ो इसको। बाबा, मेरी सगी फूफी की बेटी है वो। जी, जैसे हमको तो पता ही नहीं है। हमारा बहन है वो, सगा बहन है वो, पसादी औरत। तुमसे बेहतर जानता है उन सबको। छोड़ दो इनको, सबको छोड़ो छोड़ो। फिर खुद ही संभालिएगा जब पूरे खानदान को पता लग जाएगा। वो जलाल खान किसी से डरता नहीं है, वही अपने दाजी के। किंजा, जल्दी से कपड़े समेटो। अच्छा, हमारे इस मुसीबत में डाल दिया है। वो आज हमारे लिए बकरे के गर्दन का यखनी बनाओ, हमको थोड़ा सा कमजोरी हो रहा है।